सुप्रभात राजमाता। यशस्वी भव। तुम्हें वर्षों पश्चात देखकर तुम्हारे शौर्य ने मुझे गर्वित किया है पुत्र। मुझे पुत्र कहकर आप अपना स्तर क्यों हीन कर रही हैं राजमाता? ऐसा क्यों कह रहे हो पुत्र? क्योंकि कल की रंगभूमि और आज की राजसभा ने मुझे वो सिखाया जो गुरु परशुराम ने भी नहीं सिखाया, कि मनुष्य को उसका उद्गम विस्मृत नहीं करना चाहिए, उसे स्मरण रखना चाहिए कि उसकी जड़ें किस भूमि से आई हैं। यही मेरा भी मत है कर्ण, परंतु स्मरण से पूर्व मनुष्य को अपने उद्गम का ज्ञान भी होना चाहिए। क्या तुम जानते हो कि इसे तो पता होगा माता कि इसका मूल क्या है, और यदि ये भूल गया है तो मैं इसे स्मरण कराता रहूंगा कि एक सूत पुत्र है। मर्यादा में रहो भीम। द्वंद के साथ आए विकारों को द्वंद के साथ ही छोड़ देना श्रेष्ठ होता है। कर्ण ने अपनी योग्यता से अंगराज की पदवी प्राप्त की, उनका सम्मान करो। अंगराज मेरा अनुज कटु जीवा वाला है, परंतु उसके मन में मैल नहीं। मैं आपके कौशल का सम्मान करता हूं, परंतु ज्येष्ठ भ्राताश्री, आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं इसने अर्जुन को ललकारा। भीम, विरोधी भी यदि प्रतिभाशाली हो तो उसका सम्मान करना चाहिए। और अंगराज तो अब हस्तिनापुर के पक्ष में है। अंगराज, ज्येष्ठ पांडव होने के नाते मैं आपका स्वागत करता हूं। मुझे हर्ष है कि आप जैसा विकट योद्धा अब हमारे पक्ष में है। मैं केवल कुमार दुर्योधन के पक्ष में हूं। अंगराज, वो भी मेरे ही अनुज है। चलिए माताश्री। क्या हुआ कर्ण? अंगराज बनकर भी प्रसन्न नहीं हुए? नहीं, क्योंकि जिस प्रयोजन से अंगराज का पद स्वीकार किया वो प्रयोजन अधूरा रह गया। कदाचित सूर्यदेव भी तुम्हारे समक्ष आ गए। मनुष्य पर अन्याय का आरोप लगाते हुए तुम्हारा मन नहीं भरा, जो अब देवताओं पर लक्ष्य साधने लगे? लक्ष्य तो मात्र एक है कि तुम्हें पराजय का स्वाद चखा सकूं, कि सर्वश्रेष्ठ होने के तुम्हारे अभिमान को भंग कर सकूं, कि वो अधूरा द्वंद पूरा कर सकूं। एक बात तुमने उचित कही थी रंगभूमि, कि धनुष से निकला बाण कभी लौट कर नहीं आता, परंतु प्रत्यंचा लौट कर आती है। निश्चित रूप से
रणभूमि लौटकर नहीं आएगी कर्ण, परंतु हमारा द्वंद्व लौटकर अवश्य आएगा। और उस दिन कुछ भंग होगा तो मुझे पराजित करने का तुम्हारा स्वप्न एक दिन अवश्य आएगा कर्ण, जिस दिन हमारे बीच न सूर्य देव होंगे, न पितामह और न आचार्य द्रोण, केवल हमारे बाण बात करेंगे। और तब तक यह अधूरा द्वंद्व मेरे मन पर भी भार बनकर रहेगा। ये भार कल प्रातः और बढ़ जाएगा जब तुम मेरा राज्य अभिषेक होते देखोगे। कल अभिषेक स्थल पर तुम्हारी प्रतीक्षा रहेगी अर्जुन। कर्ण का रक्षण केवल हिमालय की जड़ी बूटियों और दैवीय औषधियों से ही संभव था। राजकुमारी, मनुष्य मानता है कि जीवन का मार्ग सदा के लिए सीधा और सरल चलता रहेगा, किंतु एक घटना उस मार्ग को सदा के लिए मोड़ देती है। प्रणाम देवी। आप सब कुछ जानते थे ना धीरथ, तो इतने वर्षों तक मौन क्यों रहे? क्यों नहीं बताया कि कर्ण मेरा? जब वन में मिले थे तब क्यों नहीं बता दिया था आपने? क्योंकि मैं प्रतिज्ञाबद्ध था देवी। देवी प्रियंवदा ने मुझे वचनबद्ध करके रखा था। वचन तोड़ना अपराध है, किंतु एक पुत्र अपनी माता के प्रेम से वंचित रखना, क्या ये अपराध नहीं? मैं हस्तिनापुर का सारथी हूँ देवी, और सारथी का कार्य होता है कि अपने रथी की मर्यादा और सम्मान को संभाले। यदि ये अपराध है तो यह धीरथ आपके सामने दंड भोगने के लिए प्रस्तुत है। आप दंड के पात्र नहीं है, परंतु आपको अपनी भूल का प्रतिकार करना होगा। आपको कर्ण को बताना होगा कि सत्य क्या है, कि उसे किसने जन्म दिया, कि वो पांडवों का ज्येष्ठ भ्राता है। और यदि आप ऐसा ना कर पाए तो मुझे स्वयं को प्रस्तुत करना होगा। ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए देवी। किसी प्यासे को जल के समीप लाकर यह कहा जाए कि उसका जल पर कोई अधिकार नहीं तो प्यास से नहीं, भाग्य के त्रास से उसके प्राण चले जाते। कर्ण अब राधा से उसका एक पुत्र हस्तिनापुर के शासन ने छीन लिया। अब राधा से कर्ण को छीनकर राधा पर यह अन्याय न करे। ईश्वर की कृपा से आपके पास 5 पुत्र हैं, परंतु राधा के पास केवल एक। नहीं धीरथ, मेरे पास 5 नहीं 6 पुत्र हैं। मुझे यही भय सताता रहता है कि किसी कर्ण को सत्य का भान नहीं हुआ, मेरे फिर से 5 पुत्र हो जाएंगे। क्या कर्ण, मेरा अर्जुन,
आपने कर्ण को रोका क्यों नहीं? क्यों धनुष उठाने दिया उसे? क्यों अर्जुन के समक्ष आने दिया उसे? क्यों? रात्रि की भेड़ी कब तक सूर्य के पांव जकड़ के रख सकती है? सूर्य पुत्र है आपका कर्ण। अधिरथ नामक एक छोटा सा मेघ उसकी आभा, उसकी तेज को कैसे रोक सकता है? जिसके शरीर पर जन्म से ही कवच हो, उसके जन्म का कारण धनुष उठाना ही तो होगा देवी। जिसे महामहिम भीष्म का आदेश न रोक सका, जिसे आचार्य द्रोण की उपेक्षा न रोक सकी, उसे यह अधिरथ कैसे रोक पाता? कैसे? कर्ण को रोका जा सकता है अधिरथ। भाइयों को एक दूसरे का रक्त बहाने से रोका जा सकता है। मैं अपने 6 पुत्रों के साथ जीवन बिता सकूं या ना बिता सकूं, ये मुझे स्वीकार है, परंतु मुझे इन सबका जीवन चाहिए। कैसे देवी? एक मार्ग है अधिरथ। कोई भी दृष्टिगोचर नहीं हो रहा भुगत ग्राम में। कोई बालक तक नहीं मार्ग में। कहाँ गए सब? उस वीर की स्वागत की तैयारी में। जिसने इतिहास में सूतों को सम्मान दिलाया। स्वागत है अंगराज कर्ण। कर रही हो? तुम क्या कर रही हो वैशाली? रोक क्यों नहीं रही इन्हें? नहीं कर्ण, आज नहीं। शताब्दियों से जिनकी आंखों में केवल अश्रु रहे हैं, आज उनके होठों की मुस्कान मत रोको। आज उनकी आंखों में आकाश को छूने का स्वप्न है। हाँ कर्ण, अर्जुन का सामना करना तुम्हारे लिए केवल एक पल था, परंतु इनके लिए वो पल आने वाले स्वर्णिम कल का स्वप्न है। पहली बार क्षत्रियों की रंगभूमि ने सूतों के जीवन में रंग भरा है। वर्षों से अपमान का विष पीने वालों ने आज पहली बार सम्मान का अमृत चखा है। तुम्हारे पास सारे मार्ग हैं, मुझे रोकने के भी और मुझे उकसाने के भी। कल जब मेरा राज्य अभिषेक होगा तो दर्शकों की दृष्टि मेरे मुकुट पर होगी और मेरी दृष्टि उस पर जिसने मुझे स्थान तक पहुंचाया, तुम पर वैशाली। क्यों? मैं वहां किस अधिकार से जाऊंगी? तुम्हें सदैव वहां पे रहना होगा, कल मित्र के अधिकार से और कुछ समय पश्चात अंग देश की महारानी के अधिकार से। बधाई हो!
अंगराज कर्ण। बधाई हो अंगराज। सबके मुख से अंगराज सुनना अच्छा लगता है माता, परंतु आपके मुख से ये अपशब्द प्रतीत होता है। मैं आपके लिए केवल कर्ण, आपका बालक कर्ण, राधे कर्ण। क्या राधे ही कर आज द्वंद्व में विजय प्राप्त करके आया। आज सूर्य देव भी शत्रु के पक्ष में हो गए माता। आपका राधे हारा नहीं, परंतु जीत भी नहीं पाया। असत्य। अपनी माता से असत्य कह रहे हो? एक नहीं, आज तुमने 3-3 विजय प्राप्त किए हैं कल। पहली विजय उसी क्षण प्राप्त हुई जब सूत पुत्र होकर तुमने रणभूमि में राजकुमारों को ललकारा। दूसरी जब महाराजा ने तुम्हें राजा की पदवी दी। आज तक एक सूत के रक्त को हे दृष्टि से देखा जाता था, किंतु आज एक सूत के मस्तक पर एक क्षत्रिय के रक्त का राज तिलक लगा है। ये तुम्हारी तीसरी विजय है कल। और मैं देख रही हूं वो अनगिनत विजय माला जो तुम्हारे मार्ग पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। हाँ धीरथ, यही मार्ग शेष है। यदि कर्ण अंग प्रदेश का राजा ना बना तो वो दुर्योधन के बंधन से मुक्त हो जाएगा। उसे अर्जुन के साथ युद्ध करने का कभी अवसर नहीं मिलेगा। मेरे सारे पुत्र सुरक्षित रहेंगे। आपका राधे और मेरा कर्ण। आपको कर्ण को रोकना होगा धीरथ, क्योंकि दुर्योधन ने कर्ण को मित्र नहीं एक शस्त्र समझकर अपनाया है। वो कर्ण के माध्यम से मेरे सारे पुत्रों का विनाश चाहता है। यदि आप कर्ण से अंग के राज्य का तिरस्कार करा सके तो मैं उसे आपका पुत्र स्वीकार कर लूंगी। बोलिए धीरथ, क्या आप ऐसा कर पाएंगे? प्रयास करूंगा देवी। ये क्या कह रहे हैं आप? वही जो तुम सब ने सुना। अर्थात आप मेरे अभिषेक में नहीं आएंगे? हाँ कर्ण, ना मैं आऊंगा, ना राधा, ना दाऊ। यदि तुम्हारे अंदर पिता के लिए आदर है तो तुम भी वहां नहीं जाओगे। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी अतिरात। जिसका राज्य अभिषेक होने वाला है उसी से तुम कह रहे हो कि अपने अभिषेक में उपस्थित न हो। हाँ, क्योंकि यही उचित होगा भ्राताश्री।
देखने वाले को कमल पुष्प सदा पानी के ऊपर दिखता है, परंतु गहराई में जाकर देखे तो सत्य का पता चलता है कि उसकी नाल कीचड़ से बंधी है। जो मुकुट कल कर्ण को पहनाया जाएगा, उसके साथ एक अदृश्य बेड़ी है जो तुम्हें कुमार दुर्योधन के साथ सदा के लिए बांध देगा। तुम्हारी दृष्टि में केवल सर्वश्रेष्ठ बनने का स्वप्न है ना कर्ण, इसीलिए देख नहीं पा रहे हो कि कुमार दुर्योधन तुम्हें अपना मित्र नहीं अपना दास बना रहे। तुम्हें अपने गले का हार नहीं माना, वो तुम्हें अपना शस्त्र बनाकर अर्जुन की गांठ करना चाहते हैं। तुम शिक्षा के लिए घर छोड़ के जब गए थे, तुम्हारा एक ही स्वप्न था, एक ही लक्ष्य था, संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुधर बनने का। भूल गए वो स्वप्न? स्मरण है पिताजी, और यह भी स्मरण है कि इस सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के बाणों का लक्ष्य क्या था। लक्ष्य था परंपराओं और वर्ण का वो बंधन तोड़ना जिन्होंने हम सूतों को बांध रखा। स्वप्न था सूतों का सम्मान और कल्पना थी परिवर्तन। हो सकता है कि कुमार दुर्योधन की मित्रता के पीछे एक प्रयोजन हो सकता है कि वो मुझे एक शस्त्र समझकर प्रयोग करे, परंतु जो परिवर्तन मेरा लक्ष्य है उसकी झलक कल मैंने कुमार दुर्योधन के व्यवहार में देखी, पांडवों के नहीं। पहली बार एक सूत को एक राजकुमार से द्वंद्व का अधिकार मिला। पहली बार एक सूत को सूत पुत्र नहीं, अंगराज कर्ण कहकर पुकारा गया। ये परिवर्तन का प्रारंभ नहीं है तो क्या है पिताश्री? और ये आरंभ हुआ कुमार दुर्योधन के प्रयास से। कीचड़ में उगने वाली नाल के कमल जो ईश्वर के चरणों में चढ़ाए जाते हैं, यही तो परिवर्तन है पिताश्री। मुझे मुकुट मिले ना मिले, परंतु मैं कुमार दुर्योधन के बंधन में सदा रहूंगा। ये बेड़ी है मित्रता की, ये बेड़ी है उस ऋण की जिसे मैं जीवन भर चुका नहीं पाऊंगा। तो अब मित्रता का बंधन परिवार के बंधन से अधिक बलशाली हो गया है। अंतिम बार कहता हूं कर्ण, यदि तुम्हारे लिए परिवार महत्वपूर्ण है तो कल राज अभिषेक के लिए नहीं जाओगे तुम। विकल्प तुम्हारे समक्ष है, परिवार या राज्य। ये क्या कह रहे हैं आप? पुत्र यदि उन्नति करे तो पिता उसकी पीठ थपथपाता है, उसके लक्ष्य के बीच नहीं आता। हम सबको इस अभिषेक में उपस्थित होना चाहिए आर्य। मैं जो बोल रहा हूं तुम्हारे पुत्र के भले के लिए बोल रहा हूं राधा। कर्ण मेरी बात माने या ना माने, परंतु मैं वहां नहीं जाऊंगा, ये मेरा प्रण है। और तुम वहां नहीं जाओगी, ये मेरा आदेश है। में नहीं जाएंगे। राधा ने अपना विकल्प चुन लिया है कर्ण। देखना यह है
कि राधे क्या विकल्प चुनता है। अपनी माता के चरणों में रहने के लिए ये राधे देश तो क्या, संसार के समस्त राज्यों का बलिदान कर सकता है, परंतु उसी माता को मैंने न्याय और परिवर्तन लाने का वचन दिया है। मैं अपने कुल के लोगों के साथ रहने के लिए कोई भी स्वप्न तोड़ सकता हूं, पर उन्हीं की आंखों से वो स्वप्न नहीं छीन सकता जो मैंने ही उन्हें दिखाए। इसलिए मुझे जाना होगा पिताश्री। कुमार दुर्योधन ने वचन दिया है कि उनके सम्राट बनते ही जाति और कुल का भेदभाव समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैंने परिवार नहीं, भेदभाव के प्रतिकार का विकल्प चुना है। मैं जानता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे, परंतु हो सके तो मेरी इस विवशता को क्षमा कर दीजिएगा। शक्तिशाली है, सब पे भारी है, ऐसा समय प्रबल, समय ही देता, समय ही लेता, बदले ये पल पल। सुख है सुविधा, फिर भी दुविधा, कोई नहीं है साथ, व्याकुल मन है, भारी तन है, खाली है हाथ। राज्य अभिषेक की विधि प्रारंभ हो। आपने वचन दिया था भ्रातागण, जब तक समाज में परिवर्तन नहीं लाएंगे शांत नहीं बैठेंगे। आप अपने प्रयास में सफल ना हो सके अधिरथ, परंतु मुझे अपना लक्ष्य साधना होगा। अब कोई मार्ग है तो केवल यही है कि कर्ण को सत्य बता दिया जाए।
तिलक का समय हो चुका है। अंगराज की माता प्रस्तुत हों। किसी कारणवश मेरी माता यहां उपस्थित ना हो सके, परंतु उनका आशीर्वाद सदा मेरे साथ है। कर्ण, मैंने तुम्हें अपना मित्र माना है और इसलिए मेरी माता भी तुम्हारी ही माता हुई। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माता गांधारी तुम्हारा राजाभिषेक करके गर्वित होंगी। महाराज, यदि पुत्र दुर्योधन ने कर्ण को भ्राता का स्थान दिया है तो मैं महाराज से अनुमति चाहूंगी कि आज कर्ण की माता बनकर राज्य अभिषेक करने का सम्मान मुझे मिला। मैं कर्ण को बालपन से जानती हूं। उसने भी सदा मुझे मातृव्रत स्नेह दिया है। मुझे कर्ण और अर्जुन के कौशल में कोई अंतर नहीं दिखता। क्या महाराज की अनुमति है? जिसने आपके पुत्र को ललकारा, उसका सम्मान करने की आपकी इच्छा हस्तिनापुर की कीर्ति बढ़ाएगी। आपको अनुमति है। माताश्री ने ऐसा क्यों किया? अर्जुन के शत्रु का सम्मान करेगी वो? अनुज भीम, माता ने वही किया जो एक योद्धा की माता को करना चाहिए। प्रत्येक वीर, शत्रु या मित्र, आदर का अधिकारी होता है। कुंती माता ने सिद्ध कर दिया कि वो कितनी महान है। महामहिम, अब अंगराज के शीश पर राजमुकुट शोभित करें। पुत्र, राज्य अभिषेक में माता को शगुन मिलता है। तो क्या पुत्र, मेरी इच्छा थी कि राजपुत्रों के मध्य बैठने की इच्छा पूर्ण हो गई। कर्ण,
मेरी समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें बधाई दूं या चेतावनी। पारस मिलना भिन्न बात है, उससे लोह को स्वर्ण बना देना भिन्न बात है। राज मुकुट में स्वर्ण होता है, परंतु उसमें कुछ अदृश्य शूल होते हैं जो निद्रा और संतोष छीन लेते हैं। क्या राज मुकुट के साथ तुम उत्तरदायित्व का बोझ उठा पाओगे? जब धनुष उठाया तो बाण का संधान नहीं जानता था, परंतु सीख गया। धनुर्धारी और राजा में बहुत अंतर होता है कर्ण। धनुर्धारी अपनी इच्छा से अपने शत्रु पर वार कर सकता है, किंतु राजा स्वयं अपनी प्रजा पर प्रहार करे असंभव है। अब कुल और जाति के आधार पर चयन करने का कारण तुम्हें समझ में आएगा। शासन क्षत्रियों का गुण है, सूद का नहीं। इसका भान तुम्हें शीघ्र ही होने वाला है। तुमने ये नहीं सोचा कि हस्तिनापुर के अधीन होने के उपरांत भी अंग राज्य में आज तक शासक क्यों नहीं है। मेरा एक सुझाव है, भूल कर भी अंग प्रदेश जाने का प्रयास मत करना, क्योंकि तुम जब वहां पहुंचोगे तो तुम्हें भान होगा कि राज मुकुट पहनकर तुमने बहुत बड़ी भूल की है। बधाई। रुकिए! क्या हुआ मित्रकर्ण? मैंने अंगराज बनना स्वीकार किया, एक परिवर्तन के लिए, जनता के उत्थान के लिए, जो शासन में अनुशासन न ला सके। वो कैसा राजा जो प्रजा में शासन के प्रति विश्वास न जगा सके? वो कैसा प्रशासक? अभी आप ही ने बताया ना मां महिम कि आज तक अंग प्रदेश में कोई भी राज और न्याय व्यवस्था नहीं कर पाया। इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि जब तक मैं अंग प्रदेश में अच्छे शासन और न्याय व्यवस्था की स्थापना नहीं कर देता, मैं ये मुकुट नहीं पहनूंगा। ये मुकुट मेरे लिए न भार है न आभार। जिस दिन अंग में अच्छा शासन लागू होगा, मैं स्वयं आपके हाथों से ये मुकुट पहनूंगा। गुरु परशुराम के एक शिष्य भीष्म ने एक अखंड प्रतिज्ञा ली थी, और आज एक अखंड प्रतिज्ञा गुरु परशुराम का दूसरा शिष्य कर्ण लेता है।
अंग प्रदेश जाना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। तुमने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा किस प्रकार की चुनौती तुम्हारे समक्ष खड़ी होगी वहां। अब तक तुम्हारा शत्रु तुम्हारी दृष्टि के सामने था, इसलिए तुम उस पर वार कर पाए, किंतु अंग प्रदेश में तुम्हारा शत्रु अदृश्य होगा। इस सूत पुत्र ने आज तक अदृश्य शत्रु का ही अधिक सामना किया है, इसलिए मैं जानता हूं कि शत्रु की सोच पर कैसे लक्ष्य साधा जाए, उसे कैसे पराजित किया जाए। महामहिम राज्य अभिषेक अनिश्चित काल के लिए स्थगित होता है। मित्रगण, मुझे क्षमा करना मित्र। क्षमा? तुम क्षमा के नहीं, तुम सम्मान के पात्र हो मित्र। आज तुमने यह साबित कर दिया कि मैंने तुम्हें अंगराज बनाकर कोई भूल नहीं की। अब हम दोनों के पास में एक एक लक्ष्य है, और ऐसा प्रतीत होता है हम दोनों का अभिषेक भी एक ही साथ होगा, तुम्हारा अंगराज के रूप में और मेरा हस्तिनापुर के युवराज के रूप में। तो चलो मित्र, अपने अपने लक्ष्य की तरफ प्रयाण करें। राजमाता, आप अभिषेक के शकुन के विषय में कह रहे थे। शकुन के रूप में अंग में अच्छे राज्य की स्थापना करना क्या पर्याप्त होगा? विजयी होना पुत्र, जीवित रहना। क्या अंगराज कर्ण के सेवकों में एक सारथी का पद रिक्त है? ये यात्रा बहुत दुर्गम और दुस्साध्य होने वाली है। कोई तो कारण है कि महामहिम भीष्म ने मुझे अंग जाने से पहले सावधान किया। कुछ तो विचित्र है वहां जो मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। इसलिए तुम यही रुको रुशाली। तुम यहां रहोगी तो सुरक्षित रहोगी, और तुम सुरक्षित रहोगी तो मैं संतुष्ट रहूंगा। अपना धनुष्य दो धनुर्धारी।
क्योंकि ये यहाँ रहेगा तो सुरक्षित रहेगा, और ये सुरक्षित रहेगा तो तुम संतुष्ट रहोगे। अंगराज कर्ण, अंग की इस यात्रा में ये धनुष और मैं, हम दोनों तुम्हारा बल है। ये धनुष तुम्हें शत्रुओं से संघर्ष में काम आएगा और वृषाली शत्रुओं की सोच से संघर्ष में। मैंने हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहने का तुम्हें वचन दिया है कर्ण, और ये अधिकार स्वयं अंगराज भी मुझसे नहीं छीन सकते। राज्याभिषेक के समय राधा अपने राधे को आशीष नहीं दे पाई, परंतु अंगराज कर्ण को अपने जीवन के नए मार्ग पर जाने से पहले उसकी माता एक सीख देने आई है। कर्ण, नियति ने तुम्हें सदा दुर्गम मार्ग दिया है। निश्चित रूप से अंग का मार्ग भी सुगम नहीं होगा। जब कभी ऐसे परिस्थिति में फंस जाओ कि मार्ग ही ना सूझे, तो स्मरण रखना कि तुम्हारी माता तुम्हारा मार्ग देख रही है। जब कभी भी पराजय सामने खड़ी हो तो स्मरण रखना तुम्हें स्वयं के लिए नहीं, अपनी माता के लिए विजय करनी है। अपने कुल के उत्थान के लिए जीतना है, समाज के परिवर्तन के लिए जीतना है। विजय भव पुत्र। आज तुम सब गुरु राजकुमारों के लिए मेरी गुरु दक्षिणा चुकाने का अवसर ही नहीं, अपितु तुम सब की ये अंतिम परीक्षा भी है। देखना यह है कि तुम सब में से कौन वो योग्य योद्धा होगा जो हस्तिनापुर की रक्षा करने में सक्षम होगा। कौन होगा वो जो हस्तिनापुर का योग्य युवराज बनेगा। कौन होगा वो जो हस्तिनापुर का प्रारब्ध बनेगा। युवराज पद किसे मिले ये हमारा लक्ष्य नहीं है गुरुदेव, परंतु आपको आपकी गुरुदक्षिणा अवश्य मिलेगी। आज्ञा दीजिए गुरुदेव। यशस्वी भव, विजयी भव। प्राण की आज्ञा दीजिए ज्येष्ठ पिताश्री। युधिष्ठिर, तुम धर्म और नीति के स्वयं ज्ञाता, परंतु तुम्हारा ज्येष्ठ पिता होने के नाते मैं तुमसे कुछ कहना चाहूंगा। पांचाल नरेश के साथ क्या करना है ये आचार्य तुम्हें बता चुके, परंतु 105 कुरु कुमारों के ज्येष्ठ होने के नाते अपने अनुजों की सुरक्षा करना भी तुम्हारा ही दायित्व है। मैं अपने प्राण देकर भी अपना दायित्व पूरा करूंगा महाराज।
पिताश्री, विजयी होने का आशीर्वाद दीजिए। दीर्घ आयु भव पुत्र, सुरक्षित लौटना। प्रयाण करो। पुत्रों की रक्षा करना, मेरे कर्ण की रक्षा। यहां से दो मार्ग जा रहे हैं। ये अंगदेश किस ओर होगा? वो देखो, वो यात्री, उनसे पूछते हैं। सुनिए महोदय, ये अंगदेश किस ओर होगा? अंगदेश? नहीं 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 नहीं। अरे क्या हुआ? नहीं 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 नहीं। अंगदेश के नाम से इतना भयभीत क्यों हो गया? प्रणाम यात्रीगण, हमें अंगदेश जाना है। अंगदेश? तो आप अंगदेश जाएंगे? आप हंस क्यों रहे हैं? जिसके पास तनिक भी बुद्धि हो वो अंग की ओर नहीं जाएगा। आप मात्र मार्ग बताइए, लक्ष्य मैं साध लूंगा। तो ये दाहिना मार्ग पकड़ लीजिए मित्र, किंतु आगे जाके जब प्राण संकट में पड़े तो हमें दोष मत दीजिएगा कि हमने आपको चेतावनी नहीं दी। ऐसा क्या है अंग में कि लोग उस तरफ मुख भी नहीं करना चाहते? ऐसा क्या है जिससे लोग इतने भयभीत हैं? यही तो जानना है रुशाली। प्रणिपात महामहिम। अभी अभी कुरुकुमार प्रयाण पर गए हैं। आप कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं? मैं अंग प्रदेश जा रहा हूँ गांधार नरेश। अंग प्रदेश जाने का प्रयोजन क्या हो सकता है महामहिम? कहीं आप ये तो नहीं चाहते कि अंगराज कर्ण अपने मंतव्य में सफल ना हो? कर्ण की सफलता और असफलता का मेरे लिए कोई महत्व नहीं। मेरे लिए महत्व का विषय है हस्तिनापुर की सुरक्षा। तो फिर आपका जाना उचित कैसे हुआ महामहिम? हाँ? अब सारे कुरुकुमार पांचाल पर प्रयाण करने गए। अब वो यदि आचार्य की गुरु दक्षिणा देने में असफल रहे तो, और यदि कल को पांचाल हस्तिनापुर पर आक्रमण कर दे तो महामहिम? कर्ण की योग्यता की परख की अपेक्षा हस्तिनापुर की सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है आपके लिए? शकुनी ठीक कह रहे हैं ताछरी। अंग देश जाने में कोई लाभ नहीं। यदि मैं वहां समय से ना पहुंचा तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी महाराज। मैं आपका तात्पर्य समझा नहीं ताछरी। अंग मगध और हस्तिनापुर का सीमांत राज्य है। कदाचित
गंधार नरेश इस बात से अनभिज्ञ हैं कि मगध नरेश जरासंध और हस्तिनापुर के मध्य एक संधि है। वहां कोई राजा नियुक्त नहीं किया जा सकता, कोई प्रशासक नहीं। अंग राज्य की जलापूर्ति मगध से होती है, जिसके बदले मगध नरेश जरासंध के सेवक अंग के नागरिकों से कुछ सेवा लेते हैं। यदि कर्ण ने वहां जाकर नीति या राज व्यवस्था में कोई परिवर्तन किया तो ये संधि टूट जाएगी। कदाचित हम अंग पहुंच गए। यह है अंग प्रदेश, मेरी कर्म भूमि। ये सब क्या है कर्ण? बिना किसी भय के यहाँ मदिरा और मादक पदार्थ बनाए जा रहे हैं और तो और उनका सेवन भी किया जा रहा है। रोटी छूने का साहस कैसे किया तूने? मुझे भूख लगी है। भूख लगी है हाँ? तो ये ले मदिरा पी। जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता भोजन नहीं मिलेगा। और फिर से रोटी मांगी तो क्या कर रहे हो? स्त्री पर हाथ उठाते हो? हमारे मध्य हस्तक्षेप करने वाले तुम कौन हो? मैं राधेकरण, अंग का प्रशासक। वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया। अंग राज्य की जलापूर्ति मगध से होती है, जिसके बदले मगध नरेश जरासंध के सेवक अंग के नागरिकों से कुछ सेवा लेते हैं। यदि कर्ण ने वहां जाकर नीति या राज व्यवस्था में कोई परिवर्तन किया तो ये संधि टूट जाएगी और एक विकराल युद्ध का सामना करना पड़ेगा हस्तिनापुर को। तो ये बात आपने मुझे रंगभूमि में क्यों नहीं कही ताचरी? मेरे कुछ कहने से पूर्व ही महाराज के मुख से वचन का बाण निकल चुका था। समस्त सभा के समक्ष उसे रोकना या उसकी अवहेलना करना मर्यादा के भी विरुद्ध था और मेरी प्रतिज्ञा के भी। मैं अपना कर्तव्य पूर्ण करने जा रहा हूं और वो है हस्तिनापुर की सुरक्षा। परंतु महामहिम, आपके इस प्रकार कर्ण के पीछे जाने से हस्तिनापुर के महाराजा कितने निर्बल सिद्ध होंगे कि उन्होंने पहले कर्ण को एक राज्य दिया, उसे अपने आप को सिद्ध करने का अवसर दिया और फिर उसे रोक लिया। मुझे लगता है महाराज हमने अवश्य प्रतीक्षा करनी चाहिए। अंगराज कर्ण को एक प्रयास का अवसर देना ही चाहिए महाराज। तब तक जब तक हमारे कुमार पांचाल से लौट नहीं आते। शकुनी ठीक कह रहे हैं ताचरी। जब तक सभी कुमार सुरक्षित लौट नहीं आते तब तक आपको हस्तिनापुर में ही रहना चाहिए। जैसी आपकी इच्छा महाराज।
मेरी चिंता केवल यह है कि प्रतीक्षा का समय कहीं हमारे हाथ से सारा समय छीन न ले।